से भारतीय जनता पार्टी एक डिसिसिव जो मैंडेट आवश्यक होता है वो प्राप्त करेगी। जैसा कि अभी मैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जी को भी सुन रहा था, रवि जी को, लेकिन देखिए कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसको आप उसको गेस नहीं कर सकते कि जिस पूरे चुनाव भर जीतू पटवारी जिनके घर जाते हैं राजन भारती जी कि आप आइए प्रचार करिए, आप आइए प्रचार करिए, अंतिम दिन में हमने देखा था कि वो मनाने के लिए जीतू पटवारी राजन भारती जी के घर पे गए थे। उसके बाद में जैसे ही आपने देखा कि बयानों की सीरीज शुरू हो जाती है, वो उसको साइबरटॉच के आरोप लगा रहे, वो उनपे साइबरटॉच के आरोप लगा रहे, और अंतोगत्वा कल राजन भारती जी का जिस प्रकार से सस्पेंशन कांग्रेस से हुआ, कहीं ना कहीं एक ऐसा दल जो चुनाव को लेकर ना तो गंभीर था, जो चुनाव को लेकर ना जिसका कोई रोड मैप था, वो आज भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतने की बात कर रहा है। ठीक है, खैर ये उनका इंटरनल विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्टता के साथ में सेवा, समर्पण, सुशासन की जो विगत 22 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में राजनीति है, आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मध्य प्रदेश में जो सेवा का, सुशासन का और जनआकांक्षाओं को पूर्ति करने वाला निपुण है। आदरणीय नरोत्तम जी के वहां जो विकास के काम है, आदरणीय हमारे आशुतोष तिवारी जी जो वहां के एक ऐसे प्रत्याशी जो सामान्य परिवार से आते हैं, संगठन का काम करते रहे, भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें नेतृत्व का अवसर दिया। और तीसरा हमारा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की संगठन की शक्ति बूथ पे काम की, जिन्होंने शक्ति केंद्र पे काम किया, तो निश्चित रूप से विजयश्री अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी। और इंतजार अभी करना होगा। अजय भाई, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं। जो है वो खत्म हो गई है। 8वें चरण की जो काउंटिंग है वो चल रही है। टोटल यहाँ पे 15 राउंड की काउंटिंग होनी है। सुबह जब रोजाना आए थे तो बीजेपी करीब 2000 की लीड पर थी, लेकिन अब 7 राउंडों के बाद स्थिति यह है कि 4000 वोटों की लीड के आसपास जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि इस लीड को हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। हालांकि दतिया का उपचुनाव हमेशा ही कांटे का मुकाबला रहता है और कुछ वैसा ही इस बार भी नजर आ रहा है। थोड़ा सा इंतजार जरूर हमें करना होगा क्योंकि तस्वीर स्पष्ट होने में समय लगेगा। अभी बहुत नेक टू नेक फाइट की स्थिति के अंदर चल रही है। बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, लेकिन जो दामोदर यादव हैं, जो आजाद पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने भी यहां पर अच्छा खासा वोट ले लिया है, तो वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को नुकसान पहुंचाने का जो काम है वो कर रहे हैं। तस्वीर साफ होगी, इसके बाद इसका एनालिसिस जरूर किया जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां पे बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का इसको गढ़ कहा जाता रहा है। 2023 के चुनाव में हार जरूर मिली थी, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। उसके बाद कार्यकर्ताओं में मायूसी भी थी, नाराजगी भी थी, और ये भी कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं वो कहते हुए नजर आए कि दादा को अगर, यानी कि नरोत्तम मिश्रा को अगर टिकट मिलता तो बात कुछ और होती, परिणाम कुछ और होते। तो ये कितना बड़ा फैक्टर साबित होता है ये आने वाले 1-2 घंटे में साफ हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर जरूर है कि कांग्रेस लगातार पिछले 2 घंटे की मैं बात करूं तो दतिया के अंदर अब लीड बनाई हुई है, बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है, और ये लीड कम होने की जगह राउंड बाय राउंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, बीजेपी के लिए स्थिति चिंताजनक यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ रवि सक्सेना जी कांग्रेस पार्टी से और अजय धवले जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। रवि भाई, आपकी बातों का पूरी तरह से खंडन किया है अजय धवले जी ने। उनका यह कहना है कि उनकी पार्टी, उनके नेता सर्वोत्तम है और विकास की राह को सुनिश्चित करना भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है और वो उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। हाँ, ये कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, बताते कुछ है, और जब करने की समय आता है तब कुछ और करने लगते हैं। मैंने बहुत सारे उदाहरण आपके सामने दिए, और यही उदाहरण मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में भी कहूं। वो नरोत्तम मिश्रा जिनके समर्थकों ने दतिया को जाम कर दिया टिकट न मिलने पर, पुलिस के एसपी तक की पिटाई करी, मतलब पुलिस वाले पिटे हैं पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर, और किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये वो पार्टी के लोग हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में तो भीतरघात की खबर पे हमने राजन भारती को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर इस पार्टी में जरा भी शुचिता और ईमानदारी होती तो उसी समय जितने भी नेताओं ने ये कुकृत्य किया था उन्हें पार्टी से बाहर कर देते। आज मोहन सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में है, और पुलिस की पिटाई कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा क्राइम है ये। क्या जनता देख नहीं रही है? क्या जनता जानती नहीं है इनकी कथनी और करनी का फर्क? पुलिस की पिटाई हो रही है, और गृह विभाग किसके पास है? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी को तत्काल संज्ञान लेके
नरोत्तम मिश्रा जी और उनकी पार्टी में जितने भी लोगों ने इस तरह के कुकृत्य किए थे उनको तत्काल पार्टी से बाहर कर देते। लेकिन कोर्ट की लड़कों करने पहुंच गए, अभी चर्चा हो रही थी, पांव जोड़ने पहुंच गए। मैं आ रहा हूं। आपने बहुत अच्छा काम किया, हाँ। हमारी पुलिस की पिटाई की, हमारे प्रशासन को बदनाम किया, आइए आप तो हमारे यहाँ आइए और काम करिए और हमको जिताइए। हाँ। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा। नहीं, आप कह रहे हैं कि राजेंद्र भारती को आपने भीतरघात करने पर बाहर का रास्ता दिखाया, तो भ्रष्टाचार पर बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? क्या भ्रष्टाचार स्वीकार है, भीतरघात स्वीकार नहीं है? अब देखिए, मैं ये जो भ्रष्टाचार के जो आरोप जिनने लगाए हैं ना, नहीं, कोर्ट के निर्णय के बाद आरोप थोड़ी रह गया, वो तो सिद्ध हो गया, दोषी हो गए। उनको टिकट नहीं दिया हमने, तो हमने उनको टिकट नहीं दिया, खत्म हो गई बात। अच्छा, टिकट नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, तो वो कार्रवाई थी एक तरह की, आप भ्रष्टाचार करके आए, अब आपको टिकट नहीं मिलेगा। नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। हाँ, कम से कम हमने उनके परिवार भ्रष्टाचार का अगर उनके ऊपर अजय भाई मैं आ रहा हूं, हुआ हाँ। तो ना तो उनके परिवार से हमने किसी को टिकट दिया, ना उनकी पत्नी को दिया, ना बच्चे को दिया, ना किसी उनके समर्थक को दिया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम ईमानदारी, सच्चरित्रता और जो मानक होते हैं एक सार्वजनिक जीवन के, उनका अगर जो लोग पालन नहीं करते हैं उनको हम बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। जो संगठन के वफादार नहीं होते उनको हम बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो वही कांग्रेस पार्टी ने किया। इन्होंने तो सारे उन्हीं लोगों को टिकट दिया। नहीं, मेरा सवाल संगठन का नहीं, रवि भाई मैं मैं आता हूं, फिर आपके पास। अजय जी समय मांग रहे हैं, मैं आ रहा हूं। रवि भाई सुनिए ना, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से, उनके एक बार रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं, आप बताइएगा। अजय धवले जी। आशीष जी, मुझे लगता है अभी तक के पूरी कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस का नेतृत्व जब भी दतिया में प्रचार करता था वो एक ही बात कहता था कि हमने घनश्याम जी को टिकट राजेंद्र भारती जी की अनुशंसा पे दिया। ये कांग्रेस का एकमात्र स्टैंड है। हम भाई आप ही कहते थे ये बात, आपके सारे न्यूज 18 खुद चला देगा, न्यूज 18 खुद चला देगा। आप जिस दिन राजेंद्र भारती जी इनके नामांकन फॉर्म भरने नहीं आए थे, जीतू पटवारी का स्टेटमेंट आप चला दीजिए कि राजेंद्र भारती जी के समर्थन से ही घनश्याम सिंह को टिकट दिया। आज आप इस प्रकार से अपने पूर्व विधायक के बारे में गलत बात कर रहे हैं, फिर गलत बात कर रहे हैं, फिर गलत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कम से कम न्यूज 18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज 18 चला देगा, इस तरह का झूठ मत करो। आपकी पार्टी का नाम है। नहीं, आप दोनों अपनी अपनी पार्टी का बताइए। न्यूज 18 बताएगा। सुनिए ना महाराज, अपनी बात आप दोनों अपनी अपनी पार्टी का बताइए। न्यूज 18 के क्या आंकड़े, क्या रिकॉर्ड है, हम वो एक बार जरा हमें परखने का समय दीजिए अजय भाई। लेकिन वो बात सबसे पहले, हाँ चलिए रवि भाई, आपका नाम उन्होंने ही लिया है। हाँ, नहीं मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, उनसे कहिए कि आप चैनल का नाम लाने के लिए चैनल को बीच में ना घसीटिए। हाँ, कांग्रेस उनके घर पे जा रही थी कि राजेंद्र भारती जी आए, प्रचार करो। एक दिन में ही राजेंद्र भारती जी कांग्रेस के लिए पराया होगा, तो ये एक कांग्रेस का विषय है, इस पे अंतर्गत बात नहीं करेंगे। विषय यह आ जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने दतिया में विकास किया? तो निश्चित रूप से दतिया का बच्चा दतिया की जनता इस बात को जानती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिलेगा, इसके लिए आश्वस्त है। आप कांग्रेस को पूछ लीजिए, 40 स्टार प्रचारकों की कांग्रेस की सूची थी, मात्र 4 लोग 40 स्टार प्रचारकों में से वहां प्रचार करने गए। तो क्या कांग्रेस में यह अंतर बनता है? लीडर ऑफ अपोजिशन को आप सुन लीजिए, पूरे चुनाव पर उन्होंने अपना अलग रास्ता। तो जीतू पटवारी जो एक मात्र रूप से वहां पे प्रचार कर रहे थे, प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे थे, साउची कांग्रेस वहां से गायब थी। तो कांग्रेस का अंतर्द्वंद और अंतरकल है। आपको यदि कहीं देखना था तो दतिया के बाई इलेक्शन को प्रचार में देखना था। जिन भी लोगों को